important and very common question of every interview. Why should I hire you या why should we hire you? कभी आपसे पूछा जाए कि हम आपको क्यों हायर करें, तो अब क्या करना है, अब ये है आपकी मार्केटिंग हो रही है ना। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि हम आपको हायर करें इस जॉब के लिए। तो अब आपने अपनी मार्केटिंग के लिए क्या कर देना, अब ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। शेयर योर नॉलेज। अब आपके पास जितना नॉलेज है आपने वो अपना तमाम नॉलेज उनके साथ शेयर करना है। जितनी आपके पास जितनी उस जॉब से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, वो सब आपने अपनी बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्किल रिलेटेड टू जॉब। वो स्किल्स जो उस जॉब से रिलेटेड हैं या वो स्किल्स जो आपके अंदर हैं, और कुछ तो आपकी स्किल्स हैं आपके अंदर वो होंगी, और कुछ है जो उस जॉब से रिलेटेड स्किल होंगी। तो अगर वो स्किल्स आपके पास है जो इस जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं, तो वो भी आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चांसेस हो गए कि वो स्किल्स आपकी जान के वो आपको उस जॉब के लिए हायर करें। यानी कि ये आपके चांसेस बढ़ाएगा अगर आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा बहुत अच्छी तरह उनको बताएंगे। Then the third point is work experience. If you have any work experience from the previous job, तो ये उन लोगों के लिए जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस जॉब, तो आपको वो बताना, उसके लिए रिलेट करना बहुत ज़रूरी है इस जॉब के साथ। हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिट, और हो सकता नहीं है, ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है पिछली जॉब का, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द करियर गोल। हर किसी का कोई करियर गोल होता है जो भी जॉब करने के लिए जाता है, तो विदाउट गोल तो किसी का नहीं है ना। कोई भी आपका करियर गोल है इस जॉब के हवाले से, तो आप वो उसको ज़रूर शेयर करें उनके साथ। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन आई कैन आंसर बनाए, एक फ्रेशर का लिए और एक जो है एक्सपीरियंस बंदे के लिए, ठीक है ना। तो जो फ्रेशर हैं वो किस तरह से इसको आंसर करेंगे, ओके ना। वाई शुड आई हायर यू, तो सो सर एंड मैडम, मे बी यू हैव अ सर और मैडम इन फ्रंट ऑफ यू, सो हाउ कैन यू आंसर द सर, आई एम अ फ्रेशर, आई हैव थियोरेटिकल नॉलेज बट आई कैन डू hard work for my organization. I will put my all efforts for the good progress of organization. I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs of company from me. Okay, यानी कि सर मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है, बट उसी नॉलेज के बेस पे मैं अपना जितना हार्ड वर्क दे सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा। आई विल पुट ऑल माय एफर्ट्स, मैं अपनी तमाम एफर्ट्स लगाऊंगा कि गुड प्रोग्रेस, यानी कि अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छी हो, और मैं अपना काम जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको टाइम पे ख़त्म करूँगा, और बिल्कुल मेरी बेस्ट फुल कोशिश होगी कि मैं अपनी तरफ से इस कंपनी को अपने सबसे बेस्ट दूँ, ठीक है ना। ओके, अब नाउ द आंसर ऑफ बाय अ experienced person. How can the experienced person can answer? So how can an experienced person can answer this question? With reference to my work experience, I satisfy all the requirement for this job. I am sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. So how sweet and very smart answer. तो कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन जो होगा वो अपनी जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको आंसर कर रहा है कि मैं सेटिस्फाई करता हूँ ऑल रिक्वायरमेंट को, एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस विद दिस जॉब कि ही कैन सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। एंड उसने अपनी क्वालिटीज़ भी बताई कि सिंसियर है, वर्क एंड हार्ड वर्क है, एंड ही कैन नेवर लेट यू डाउन, यानी कि अब वो इंटरव्यूअर को ये भी बोल रहा है कि आई प्रॉमिस यू विल नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू अपॉइंट मी, कि अगर आप मुझे अपॉइंट करते हैं तो आपको कभी इस पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, यानी कि आई एम बेनिफिशियल फॉर योर organization. Okay, so how simply and how sweetly you can answer this question. Now move to our next question, which is always very important question. So now the very interesting and common question in the interview, tell me what you know about this company. और obviously आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वो जानना चाहेंगे कि what you know about their company और what knowledge you have about the company, कि आपके पास क्या नॉलेज है
तो ये तो बहुत आसान है आजकल तो इसके में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या है? नंबर फर्स्ट, स्टडी अबाउट द कंपनी इन डिटेल्स। तो आप जिस भी कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपने स्टडी करनी है उस कंपनी की तमाम हिस्ट्री के बारे में। तो ये बहुत ईजी है, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ प्रोवाइड है, तो आपने ये और आपको इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सारी स्टडी उस कंपनी के बारे में जितनी डिटेल है वो आप उस पर डिटेल्स में पढ़ लें उसके बारे में। बैकग्राउंड वर्क अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। अब उनके आपके पास जब सब डिटेल मौजूद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर देयर न्यू प्रोजेक्ट्स, जो न्यू प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। इस सब के बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नो द नेम ऑफ़ देयर ओनर्स एंड पार्टनर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आपको उसके ओनर का पता होना चाहिए कि उसके ओनर्स का क्या नाम है, क्या या उसके फाउंडर का क्या नाम है, और उनके कितने पार्टनर्स हैं, उनका क्या नाम है, क्या है। तो ये सब डिटेल आपको पास होना चाहिए। और ये डिटेल कहाँ से आएगी? सारी आपके पास इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। आपने थोड़े से रिसर्च करनी है अपनी, और रिसर्च अबाउट द कंपनी करंट इशूज़। दे मे आस्क द क्वेश्चन अबाउट द कंपनी करंट इशूज़ आर व्हाट आर द कंपनी करंट इशूज़ आर देयर। तो ये भी वो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। अगर आपको ये सब पहले से पता होगा तो आप इसके बारे में प्रिपेयर हो जाएंगे पहले से। तो दीज आर द पॉइंट्स। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम किस तरह आंसर करते हैं। ओके, यू आंसर दिस क्वेश्चन very shortly and very smartly. It is one of the best, fastest growing company. The work environment of the company is very good. People feel proud to be part of this company, as company provides full support to their employees in professional front. I have good opportunity to show my talent here or here. तो हाउ सिंपली एंड हाउ स्मार्टली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें आपने बता भी दिया कि ये बहुत अच्छी और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और पीपल को बहुत प्राउड होता है अगर हम इसका पार्ट बन जाएं। तो पीपल फील प्राउड, और कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत सपोर्ट करती है। और आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे यहाँ आप यानी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मुझे अपना टैलेंट शो करने के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये कंपनी मेरे लिए। तो इस तरह आपने अपनी तमाम जो है कंपनी की बैकग्राउंड भी बता दिया और अपनी तमाम पॉजिटिविटी भी बता दी। इस तरह से आपने शॉर्टली एंड स्मार्टली उनको ये आंसर कर दिया। ओके, सो दिस इज़ द वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली।